हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सब शक्ति का क्लास। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये क्लास जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जहाँ भी सब शक्ति आती है उन सभी जगह ये काम आएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सबसे पहले हम समझेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। इसके अंतर्गत हम लोग शब्द शक्ति क्या होती है वो समझेंगे, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं वो समझेंगे, शब्द शक्ति से आए हुए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि शब्द शक्ति क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि जो शब्द में छिपे अर्थ को बाहर निकालने का माध्यम है। जैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम किसी को कहते हैं कि जैसे हम शेर कहते हैं, तो शेर कहने से क्या होगा, हमारे मन में किसका इमेज बनेगा? तो हमारे मन में जो शेर है, जंगल का राजा शेर, उसका इमेज बन जाएगा। या हम सपोज करिए ताजमहल कहते हैं, तो ताजमहल सुनते ही हमारे मन में क्या होगा, ताजमहल का इमेज बन जाएगा। तो जो हमारे मन में इमेज बनेगा ना, वही शब्द शक्ति है। जो हमारे मन में छिपे हुए अर्थ को बाहर निकालती है, हमारे सामने उभार के रख देती है, वही क्या होता है फ्रेंड्स, शब्द शक्ति होती है। यानी किसी शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वही शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति फ्रेंड्स के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें अभिधा जो होता है वो वाचक शब्द का मुख्य अर्थ बताता है, यानी जो वाचक शब्द होता है उसका मुख्य अर्थ बताता है। आगे हम विस्तार से देखेंगे इसको। लक्षणा जो होता है, जो लक्षित शब्द का लक्षित अर्थ बताता है, यानी किसी चीज को लक्ष्य करके जो बात कही गई है उसके बारे में बताता है। और व्यंजना जो होता है वो व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ बताता है। व्यंजना जो होता है वो व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ बताता है। अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। देखिए, तो अभिधा शब्द शक्ति होता है जब किसी वाक्य का साधारण या मुख्य अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, वह क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि शेर जंगल का राजा है, इसका अर्थ क्या है, सीधे है। शेर जो है क्या है, जंगल का राजा कौन है, तो शेर। या गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है कहने से इसका अर्थ सीधा है कि गाय क्या है, एक पशु है, वो घास को, पशु है तो क्या खाएगी, तो जाहिर सी बात है वो घास को खाएगी। अनाज भी खाती है लेकिन मेनली वो उसका खाना क्या होता है, घास होता है। इसका एक और हम आप समझ गए होंगे, अभिधा शब्द शक्ति यानी जिसका अर्थ मुख्यार्थ जो है आसानी से समझ में आ जाता है, जिसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है, वहां पे क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जब वाक्य का मुख्य अर्थ बाधित हो और किसी को लक्ष्य के आधार पर उसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी जब वाक्य का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है और किसी और को लक्ष्य करके किसी और को बात कहना क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राजस्थान जग उठा, राजस्थान जग उठा हम यदि कहते हैं, तो राजस्थान तो फ्रेंड्स कोई वस्तु नहीं है, कोई जानवर नहीं है जो सो रहा है जग उठ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, ये व्यंग किया गया है। इसका सीधा अर्थ है राजस्थान के लोग हैं वो जग उठे, राजस्थान के और लोग जो हैं वो जग उठे। महाराणा प्रताप राजस्थान के शेर थे। यदि हम कहते हैं तो महाराणा प्रताप कोई पशु तो थे नहीं जो शेर होंगे, इसका मतलब क्या है, महाराणा प्रताप जो थे वो राजस्थान के कौन थे, राजा थे। मानी जहां पे
किसी और को लक्ष्य करके किसी और की बातें कही जाती है, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वह तो नीरा गधा है, वह तो नीरा गधा है, इसका मतलब क्या है? वह नीरा गधा है मतलब शुद्ध, नीरा मतलब शुद्ध, गधा थोड़ी कोई नहीं, वो क्या है? नीरा गधा मतलब महा मूर्ख। वो क्या है? गधा को जानवर नहीं है, गधा का अर्थ यहाँ जो है क्या है? मूर्ख से स्पष्ट है। वो क्या है? महा मूर्ख है, यानी वो नीरा गधा है। समझ गए? किसी और को लक्ष्य करके जब किसी और को बातें कही जाती है तो वहां पे क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना। अब लास्ट है हमारा व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जब शब्द का मुख्य अर्थ कम करने, न लक्षित अर्थ बाधित सुनने के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले। जब शब्द का मुख्य अर्थ काम करे, न लक्षित अर्थ काम करे, यानी जब ना तो उसका मुख्य अर्थ काम करे और ना ही उसका लक्षित अर्थ यानी व्यंग किया हुआ, सॉरी लक्षित अर्थ जो लक्ष्य करके किसी और को बातें जैसे लक्षणा में कही जा रही थी वो काम करे, ना सीधा अर्थ समझ में आ जाए, तो क्या होगा? बल्कि सुनने वाले अलग अलग अर्थ निकाले। इसका अर्थ होगा जो जैसा सोचेगा उसका अर्थ वैसा ही निकल जाएगा। वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? वहां पे फ्रेंड्स व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति है ये, यानी जब मनुष्य अपनी सोच के अनुसार उसका अर्थ निकालने लगे तब वहां पे क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे हम कहते हैं सूरज डूब गया, सूरज क्या हो गया? सूरज जो है वो डूब गया। इसका अर्थ क्या है? एक गृहिणी के लिए दिया बत्ती खाना बनाने का समय हो गया। जो गृहिणी होती है, घर की महिलाएं, हाउस वाइफ जो होती है, उनके लिए दिया बाती संध्या बाती करने का टाइम हो गया, खाना बनाने का समय हो गया। एक चारावाह के लिए क्या हो गया? घर लौटने का समय हो गया। गाय चारा शाम को खा ली है, अब उसको क्या है? अब उसको गायों को वापस लेकर के घर पे जाना है, गौशाले में बांधना है, उसका समय हो गया। एक पुजारी के लिए संध्या आरती का समय हो गया। यानी सूरज डूब गया से हम अलग अलग माध्यम से कितने सारे अर्थ निकाल लिए। बच्चों के होमवर्क करने का टाइम हो गया। तो आप आई होप समझ गए कि कौन कौन से अब शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति 3 है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा सरल बातों में समझ में आ जाती है। व्यंजना जो है, लक्षणा जो है, जब किसी और को लक्ष्य करके किसी और को बातें कही जाती है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं, जिसको जैसी जरूरत है उसका अर्थ वैसा निकलता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब देखते हैं हम इसके कठिन बिंदु कौन कौन सी है। अभिधा का मतलब वही बता दी मैं, सीधा अर्थ, साधारण अर्थ, जिसका साधारण सीधा सपाटा अर्थ निकल जाए। लक्षणा में मुहावरे या लक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। व्यंजना यानी अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ निकल जाए। अब हम देखते हैं इससे आने वाले क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आएंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा, मुख्य शब्द का मुख्य अर्थ बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द का जो मुख्य अर्थ बताने वाली शक्ति है वो क्या है? तो शब्द का मुख्य अर्थ बताने वाली जो शक्ति है फ्रेंड्स, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है, अभिधा होती है, तात्पर्य शब्द शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति होती है जब मुख्य अर्थ बताने वाली शक्ति हो, यानी जब साधारण अर्थ सीधा अर्थ बताने वाली जो शक्ति होती है वो क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग होने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो हमने देखा था मुहावरे का प्रयोग जो है फ्रेंड्स कौन सी शब्द शक्ति में होती है? लक्षणा शब्द शक्ति में होती है। जहाँ पे किसी और को लक्ष्य करके किसी और को बातें कही जाती है वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जो चलती फिरती डिक्शनरी है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है?
वह जो चलती फिरती डिक्शनरी है, यानी चलती फिरती डिक्शनरी का मतलब ये मुहावरा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहाँ शब्द का अर्थ प्रसंग या संदर्भ के अनुसार बदल जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। जहाँ लोग संदर्भ के अनुसार अपने अपने जरूरत के अनुसार उसका अर्थ समझते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट, रामचरितमानस के पठन से शांति मिलती है, इस सरल वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। रामचरितमानस के पठन से मन में शांति मिलती है या शांति मिलती है, सीधी बात कही जा रही है, तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। इस फोन में ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो शब्द शक्ति है वो है, क्या है ये मुहावरा है, मुहावरा है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द शक्ति होगी वो लक्षणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया शब्द एक गृहिणी के लिए इसका अर्थ क्या है, चूल्हा जलाने का समय। यहाँ कौन सी शक्ति है, यहाँ पे कौन सी शक्ति है, अंधेरा हो गया गृहिणी के लिए इसका अर्थ चूल्हा जलाने का समय है, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है, तो फ्रेंड्स सभी लोग जो अपने अपने संदर्भ के अनुसार, जैसे चारा वाह जो है वो अपनी गायों को संध्या के समय चारा खिला करके घर वापस ले जाने का समय हो गया, बच्चों के होमवर्क करने का समय हो गया, पुजारी को पूजा करने का समय हो गया, गृहिणी को खाना बनाने का समय हो गया, तो वहां पे फ्रेंड्स ये कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना होगी, जहाँ पे ना तो लक्षित अर्थ निकले और ना ही सीधा अर्थ निकले, कोई और अर्थ निकल जाता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब वीर है। पंजाब क्या है, वीर है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, तो पंजाब जो है वो वीर है, यहाँ वाक्य में प्रयुक्त। पंजाब वीर कैसे होगा फ्रेंड्स, पंजाब कोई इंसान थोड़ी है, पंजाब तो एक प्लेस है, एक जगह है, वो कैसे, एक राज्य है, वो कैसे वीर होगा, तो इसका मतलब है पंजाब के लोग जो हैं वो क्या है, वीर हैं। तो इसका जब तीसरा अर्थ निकले, लक्ष्य करके किसको, पंजाब के लोगों को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। आई होप आपको शब्द शक्ति समझ में आ गई होगी। अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।